नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सुल्तानपुर पुलिस बीते दिनों विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में मूर्तियों का विसर्जन संपन्न कराने के बाद अब एक्शन में है। पहले तो पुलिस ने 51 नामजद व 35 अज्ञात के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। अब 32 लोगों को एक साथ हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। यही नहीं, मदरसा संचालक समेत 5 लोगों को नोटिस भेज प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने और जुर्माना जमा करने का फरमान सुनाया है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की इस कार्रवाई पर कुछ लोगों ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए समुदाय विशेष को परेशान करने की बात कही है। वैसे तो जिले में शांति, भाईचारा व एकजुटता की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। त्योहारों के पहले पुलिस व प्रशासन खूब कसरत करता है। शांति समिति की बैठक आयोजित की जाती है, पर मुख्यालय को छोड़कर अफसोस है कि शांति समिति की बैठक को लेकर कहीं कोई गंभीरता नजर नहीं आती। शांति समिति में आने वाले अधिकतर लोग दूसरी संस्कृति के पाए जाते हैं, जो खाना पूर्ति व चाटुकारिता तक रहते हैं। विवादित क्षेत्रों में कभी भी समाज के मजबूत लोगों से विषयों के और विवादों को लेकर चर्चा नहीं की जाती। चर्चा भी हुई तो चाटुकारिता बस वह चीजें छिपा दी जाती है जो विवाद का मूल कारण बन जाती हैं। यही नहीं, शांति समिति के लोग व आयोजनकर्ता दोनों अलग अलग होने से स्थिति को नियंत्रण करने में बहुत कठिनाई आती है। बीते सोमवार की रात बल्दीराज थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में दुर्गा मां की विसर्जन शोभा यात्रा के बाद उपजा बवाल पुलिस प्रशासन की भारी चूक का नतीजा है। पूर्व में नागरिकों के साथ की गई बैठक में यह विषय क्यों नहीं आया, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। डीजे के कंट्रोल को लेकर मस्जिद के इमाम व आयोजनकर्ता समिति के अध्यक्ष के बीच कोई चर्चा क्यों नहीं कराई गई? यदि कराई गई थी तो वे जिम्मेदार लोग कौन है, जिन लोगों ने शांति समिति की बैठक में पहुंचकर शांतिपूर्वक महोत्सव संपन्न कराने का जिम्मा लिया था, और वह मौके से क्यों नदारद रहे? दूसरा, पुलिस प्रशासन कहां था जब डीजे 1 घंटे मस्जिद के सामने खड़े होकर तेज आवाज में बजता रहा? जब टोका टोकी शुरू हुई तब पीस कमेटी और पुलिस कहां थी? जब विवाद बढ़ने लगा तब पुलिस व प्रशासन के साथ पीस कमेटी के जिम्मेदारों की क्या भूमिका रही? गैर जिम्मेदारी, चूक व पुलिस की लापरवाही का नतीजा पूरा जिला व यहाँ की शांति चाहने वाली जनता भुगत रही है। हालांकि पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर तेजी से स्थितियों को नियंत्रण में लिया था। पुलिस के एक अफसर से मंच से ऐसे बयान भी जारी किए जो उनके लिए और किसी के लिए ठीक नहीं कहे जा सकते। बहरहाल, घटना के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों एक्शन में है। प्रशासन ने मदरसे को सरकारी जमीन पर होने का गड़ा मुर्दा उखाड़कर सामने रख दिया है। वहीं अवैध रूप से निर्माण कराए 5 लोगों को अवैध निर्माण कार्य हटाने का नोटिस दे दिया गया है। इसी के साथ घटना में क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना भी ठोका गया है। बताते चले, कस्बे में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद इस कदर बिगड़ गया कि कुछ अराजक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया और वहां खड़ी गाड़ियों को आग लगा दिया। डीएम एसपी पहुंचे तो किसी तरह स्थिति काबू में की गई। इसी मामले में पुलिस ने 51 नामजद सहित 30-35 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब बल्दीराज पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कस्बे में मदरसा संचालक सहित 5 लोगों को अवैध अतिक्रमण करने के आरोप में नोटिस भेज दी है। साथ ही लाखों रुपए जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई को जमीयतुल उलेमाए हिंद के नेतृत्व डीएम से मिलने पहुंचा प्रतिनिधिमंडल पुलिस की एक तरफा कार्रवाई बता रहा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए भयभीत व निर्दोष ग्रामीणों के लिए आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की माने तो गांव में भय के कारण कोई बाहर नहीं निकल रहा है और गांव के घरों में खाद्यान्न व राशन समेत आवश्यक सुविधाएं घटने लगी हैं। जीवन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को प्रशासन द्वारा मुहैया कराया जाना अति आवश्यक है। अराजकता के लगातार वायरल हो रहे वीडियो से पुलिस की कार्रवाई भी कटघरे में है। बताते हैं, बीती रात पुलिस ने बर्बर कार्रवाई करते हुए कई घरों में तोड़फोड़ की है व ग्रामीणों को पीटा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर कई तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें घटना को लेकर एक दूसरे के आरोप की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ़्तारी हुई है वो सिर्फ़ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ़्तारी हुई है और गिरफ़्तारियाँ एक तरफ से हुई है, FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जाकर के अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है, DM साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया, कम से कम उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने इसकी कहा कि साहब आपको आश्वासन दिया है, पूरा यकीन दिलाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम आप लोगों को दें। इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन अजान के वक्त DJ बज रहा था। विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थीं, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके 1 घंटा बज रहा था। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे कर लो और हम लोग नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के लेकिन कोई माना नहीं। उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू-तू मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गई, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गईं, मदरसे में नुकसान पहुँचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब मुलजिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को जो सज़ा दी जाए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। यही मुतालबा लेकर के हम DM साहब के यहाँ आए थे। उनका तो भाषण बाकायदा मोबाइल पर है और उन्होंने खुलेआम पारा बाज़ार में जो भाषण दिया है कि ना आप कमज़ोर हैं ना प्रशासन कमज़ोर है, हम मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोज़र चलवा देंगे, ये जुमले हैं उनके। तो ये जुमला प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर इंतज़ामिया के अफराद जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो इस तरह से बात करेंगे तो सुरक्षा कहाँ रहेगी। उसला किया, पारा बाज़ार में भी दुकानें तोड़ी गई, ट्रैक्टर जलाया गया, तोड़ा गया, थ्रेसर फेंका गया, ये सब हुआ। कारीभीत में उसके बाद हमला हुआ, ये सारी चीज़ें। आज रात में भी हमला हुआ। मौलाना सगीर अहमद साहब हैं, उनके घर 2 बजे रात को हमला किया गया और उनको लूटा पाटा गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आखिर ये बंद होना चाहिए कि कैसे होगा। इस तरह से ज़िले को दाग लग रहा है। कभी ज़िले में हमारे ऐसा नहीं हुआ था, हमको इस बात का एहसास है। कुल एकता है, लेकिन अब ये एकता या चंद लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया, इस तरीके से हो गया। वरना यही हमने तो ये कहा कि भाई ठीक है, DJ की बात थी, हम यहाँ 48 घंटे तक चौक में झेलते हैं और नमाज हाल में पढ़ते हैं, तुम लोग ये पढ़ लेते। लेकिन हर जगह हम तो नहीं हैं, हर जगह ये तो नहीं है। कोई भी है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। तो दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के मजहबी त्योहारों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको रख करके अगर किया जाए तो कोई गलती नहीं होगी। DM साहब से आप लोग मिले, DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने आश्वासन दिया कि हम इस मसले को गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई होगी, इंसाफ की कार्रवाई होगी, ना इंसाफ़ी आपके साथ नहीं होगी। ये DM साहब ने कहा, हमको इत्मीनान है। कदम की दूरी पे पुलिस चौकी बनी हुई है। वल्लीपुर इब्राहिमपुर में पुलिस चौकी मौजूद है। मुश्किल से 100 मीटर का फासला पुलिस चौकी का है और विसर्जन से पहले ये व्यवस्था रही थी इंतज़ामिया की तरफ से कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी या उसके लोग आगे आगे चलते हैं। आखिर वो प्रशासन वहाँ कहाँ था? प्रशासन क्यों नहीं था विसर्जन कराने के लिए? वो गाड़ियाँ या उस बाज़ार से क्यों नहीं पार करा रहा था? तो जिन लोगों ने घटना अंजाम दिया जिस तरीके से वो मुजरिम है, कहीं न कहीं से इसमें प्रशासन की भी कमी नज़र आती है।